Do you think you take enough protein in a day? Let's find out. Hello everyone, my name is शिखर सेना और आप देख रहे हैं हेल्दी पिंटो। आज का टॉपिक है सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपके दिमाग में कोई भी फिटनेस रिलेटेड कोई डाउट है तो उसको प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा ताकि मैं अगली बार उस पर वीडियो बना सकूँ। ओके, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज के टॉपिक का नाम है प्रोटीन। ओके, प्रोटीन के बारे में बात करते हैं कि हम लोग जो दिन भर में खाना खाते हैं, डाइट में जो हम लोग जितना सुबह शाम में खाना खा रहे हैं उसमें सिर्फ 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं। एक होता है प्रोटीन, एक होता है कार्ब्स और एक होता है फैट। जिसमें प्रोटीन वो है जो सबसे ज़्यादा पसंदीदा होता है, मतलब फिटनेस एथलीट का या बॉडी बिल्डर एथलीट का। और एक एडिशनल बात ये है, दूसरी बात कि जो इंडियन डाइट है उसमें सबसे ज़्यादा लैक करने वाला भी प्रोटीन ही होता है। इसलिए आज मैं थोड़ा सा प्रोटीन के बारे में ब्रीफ आउट करूँगा, उसके सोर्सेज बताऊँगा ताकि आप उसको अपनी डाइट में ऐड कर सकें। तो प्रोटीन समझिए, प्रोटीन एक किसी 5th क्लास के बच्चे या 6th क्लास के बच्चे को पूछ लीजिएगा तो ये बोलेगा प्रोटीन, उसको एक ही लाइन पता होगा, दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ बॉडी। मतलब कि कहीं पे कट जाए या अंदर मसल टीयर कर रहे हैं या कोई कट है, स्कार है, कुछ भी है, वो रिपेयर प्रोटीन से होगा। कार्बोहाइड्रेट और फैट को कभी ये हक नहीं दिया गया है कि वो बॉडी को रिपेयर करेगा, वो बिल्डिंग ब्लॉक्स नहीं है। वो कहीं ना कहीं मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं या और कोई विटामिन मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं फैट को। लेकिन प्रोटीन को सिर्फ एक ही बात का हक है कि वो रिपेयरिंग में काम करेगा, कि अंदर जो रिपेयरिंग होगी, अगर मसल टीयर होगा या स्कार टीयर जो कुछ भी होगा, वो सिर्फ प्रोटीन को हक है कोई नई चीज़ बनाने, कोई नई टिश्यू बनाने का। और हम लोगों ने ये भी पढ़ा है कि एक बैलेंस मील तभी कहलाया जाता है जब उसमें प्रोटीन, कार्ब्स, फैट ये तीनों चीज़ें हों, प्लस एडिशनल में जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हों जैसे विटामिन और मिनरल्स, जब ये साथ होंगे तभी उसको बैलेंस मील कहा जाता है। तो इसीलिए मुझे पता है कि एक इंडियन डाइट में बहुत ज़्यादा प्रोटीन लैक करता है, इसीलिए मैं सोर्सेज ऑफ प्रोटीन बता रहा हूँ ताकि आप लोग उसको अपनी डाइट में ऐड करें, ताकि जो एक नॉर्मल लेमैन है जो वर्कआउट नहीं भी करता है उसके लिए कुछ प्रोटीन मिल सके, वो अपनी डाइट में ऐड कर सके। मतलब ये समझिए कि अगर एक लेमैन है जो वर्कआउट नहीं भी करता, नॉर्मल सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, उसका बैठे रहने की जॉब है या कुछ भी करते हैं, तो उसको कम से कम अपनी बॉडी वेट का ×1, जैसे मान लीजिए अगर 70 kg उसका वेट है तो ×1 करके मतलब 70 ग्राम प्रोटीन को लेना ही चाहिए अगर वो अपनी बॉडी को हेल्दी रह जाता है। और अगर आपका फिटनेस गोल है या कुछ मसल गेन करना चाहते हैं या फैट लॉस करना चाहते हैं तो आपको इस बॉडी वेट को ×2 करना पड़ेगा। मतलब कि अगर 70 kg वेट है तो करीबन 130 to 150 के बीच में अगर प्रोटीन इंटेक लेंगे तो आपकी बॉडी में मसल गेन होगा या फैट लॉस चीज़ें होंगी। इसलिए मैं सोर्सेज ऑफ प्रोटीन बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले आता है नॉनवेज सोर्स ऑफ प्रोटीन में बताता हूँ, ठीक है। अपनी अपनी चॉइस है, आप नॉनवेज खाइए, वेज खाइए, बात वही पड़ती है। तो एग, मतलब एक अंडे में 6 ग्राम प्रोटीन होता है। चिकन, मतलब कि 100 ग्राम अगर आप चिकन खाते हैं तो उसमें 27 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन इंटेक होता है। फिश में आपका 22 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन होता है 100 ग्राम में। मटन, जिसमें अच्छे फैट्स भी होते हैं और साथ में अच्छा प्रोटीन भी होता है, तो इसमें भी करीबन 22 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन आपको मिलता है। अब बात करते हैं वेजिटेरियन के बारे में। तो वेजिटेरियन में पनीर, जिसमें मेरे ख्याल से 100 ग्राम में 18 या 19 ग्राम प्रोटीन मिलता है। सोया चंक्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, इसके मैं वीडियो बना दूंगा इसके बारे पे कि इसमें कितना प्रोटीन होता है। इसमें 100 ग्राम में 50 ग्राम प्रोटीन होता है, 50 ग्राम प्रोटीन। लेकिन ये है कि इसकी थोड़ी सी लिमिटेशन रखनी पड़ती है, एक्सेस में नहीं खाना चाहिए। फिर आपका आता है छोला या राजमा, मतलब कि लेंटिल्स, तो उसमें भी आपका 20 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन होता है 100 ग्राम्स में। फिर चने भी ऑलमोस्ट वही 20 और 21 के बीच में। फिर टोफू आ जाता है, टोफू में भी एक अच्छा अमाउंट ऑफ प्रोटीन इंटेक होता है। जितने भी लेमैन हैं उनकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट कम होने के कारण वो चाहे तो नॉनवेज से या वेज से अपने प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा कर सकते हैं। लेकिन जब एक फिटनेस एथलीट या बॉडी बिल्डर की बात आती है तो उसको नॉनवेज और वेज दोनों कंबाइन करना पड़ता है, और उसके बाद भी अगर पूरी नहीं होती है तो वो वे प्रोटीन पे फोकस करता है कि जब वे प्रोटीन एज अ सप्लीमेंट ऐड करता है कि जब मैं पनीर ये सब भी खा रहा हूँ, ये सब भी खा रहा हूँ, तब भी मेरी बॉडी की रिक्वायरमेंट, प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही है, तो वो अपनी डाइट में वे प्रोटीन ऐड करता है। ये मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि प्रोटीन कब ऐड करते हैं। अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप प्लीज़ आई बटन पे क्लिक करिएगा, वहाँ पे लिखा होगा कि व्हेन डू वी नीड टू ऐड सप्लीमेंट्स, वो भी मैंने उस पर वीडियो बनाया हुआ है। तो अगली बार जब कभी भी आप कोई भी मील लेने जा रहे हैं तो उसमें ये ज़रूर चेक करिए कोई प्रोटीन डोमिनेंट फूड है कि नहीं, चाहे वो वेज का हो चाहे वो नॉनवेज का हो, कोई एक सोर्स होना चाहिए प्रोटीन का। इससे आप बहुत ही फिट और हेल्दी रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करके जाएगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे फिट। थैंक यू।